देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये देखिए एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में मैंने आपको समझाया था। एडजेक्टिव क्लॉज में एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट का पार्ट होता है, अपना ही होता है उसका। एंड डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। जैसे ही आपने फ्रेज समझे वैसे ही आपने क्लॉज समझ रहे हैं, नाउन आप समझ चुके हैं। इन द सेम वे हम यहाँ पे एडजेक्टिव को डिफाइन करें। शी लॉस्ट अ चेन विच वॉज मेड ऑफ गोल्ड। कंप्लीट सेंस आना चाहिए। विच यहाँ पे बात कर रहा है चेन के बारे में, यानी कि हमने इसको इसके पास में रखा हुआ है तभी ये इस चीज़ को प्रेजेंट कर पाएगा, ठीक है, जो कि वो गोल्ड की बनी हुई थी। ऑलराइट, अगला देखिए, यू कैन हैव एनीथिंग दैट यू लाइक। तुम कुछ भी, वो तुम्हारे पास वो कोई भी चीज़ हो सकती है जिसे तुम पसंद करो। दैट यू लाइक। दी स्टूडेंट्स हु हैव गुड मैनर्स आर ऑलवेज प्रेज्ड। यानी कि जिन स्टूडेंट्स के अंदर हु हैव गुड मैनर्स, यानी कि कौन से स्टूडेंट्स जिनके अंदर अच्छी आदतें होती हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, उनकी हमेशा प्रशंसा की जाती है, उनकी हमेशा तारीफ़ की जाती है बेटा, ठीक है। तो इन ईच ऑफ दी सेंटेंसेज द कलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैज़ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन। इनका अपना सब्जेक्ट है और इनका अपना प्रेडिकेट वर्ड वाला पार्ट है। सो इट इज़ अ क्लॉज, इसीलिए हम इसे क्लॉज कहते हैं। दी क्लॉज इन ए डिस्क्राइब द नाउन चेन, ठीक है। ए में आप देखिए जो क्लॉज है वो डिस्क्राइब किसको कर रहा है, यहाँ पे चेन को डिस्क्राइब कर रहा है। यानी कि ये विच जो है डिस्क्राइब किसको कर रहा है, चेन को यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। ओके, इसी तरीके से उन्होंने यहाँ पर दूसरा बताया है आपके सामने कि बी में क्या बताया, द क्लॉज डिस्क्राइब द प्रोनाउन एनीथिंग। दूसरे वाला देखिए, ये वाला जो क्लॉज है आपका जो हमने ऐड करा है ये बता रहा है इसकी विशेषता। तो हम ये चीज़ है, समझ में आया। उसी तरीके से सी वाला देखिए, द क्लॉज डिस्क्राइब द नाउन द स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं ये हु जो है, ये जो क्लॉज यहाँ पे लगाया है ये हु इसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं डिस्क्राइब करते हैं नाउन या प्रोनाउन को। अब आप देखिए यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं आपके सामने। ये देखिए आप, ये एक्चुअली ये देखिए आप, वी ऑल एडमायर ए मैन ऑफ इंडस्ट्रियस हैबिट। यानी कि हम सब लोगों को कैसे लोग पसंद हैं, जिनके अंदर जो कि बहुत मेहनती हो। इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है, हार्ड वर्किंग। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे, अब हम इसको इस तरीके से बनाएंगे कि वी ऑल एडमायर अ मैन हु हैज़ या हु हैव। हम यहाँ पे ए मैन की बात करें, हम एक आदमी की बात करें, एक आदमी पूरी एंटायर कम्युनिटी को डिस्क्राइब कर रहा है। तो हमारा जो करेक्ट सेंटेंस बन के आएगा वो हमारा सेंटेंस बेटा ये बनेगा। आप देख लीजिए, जो कॉपी में मैं नोट डाउन कर रही हूँ उसी को आप लिखेंगे। एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग के थ्रू थोड़ी सी लाइन्स थोड़ी रॉन्ग हो गई हैं। मैं रिपीट, आप यहाँ पर जो मैं कॉपी में लिख रही हूँ वही आप जो है अपनी जो आपकी इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक है वही आप लिखेंगे। पहला सेंटेंस आप यहाँ से लिखिए और आंसर आप यहाँ से जो मैं कॉपी में लिख रही हूँ वही आप लिखेंगे। देख लीजिए थोड़ा ध्यान से। वी ऑल एडमायर ए मैन ऑफ इंडस्ट्रियस हैबिट्स, तो हम क्या लिखेंगे, वी ऑल एडमायर अ मैन हु, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, हु इसको ज्वाइन कर रहा है, हु हैज़ इंडस्ट्रियस हैबिट। ये ध्यान रखिएगा, जो मैं यहाँ पर कॉपी में लिख रही हूँ वही आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ऑलराइट, यहाँ से आप इसको देखिए, और ये जो कॉपी में है ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। डोंट सी द वर्क, डोंट सी दीज ब्लू इंक रिटन लाइन्स, ठीक है। ये यहाँ से देखिए, अगला देखिए, प्लीज़ टेल मी द टाइम ऑफ हिज डिपार्चर, ठीक है। तो क्या सेंटेंस है, प्लीज़ टेल मी द टाइम ऑफ हिज डिपार्चर। तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लीज़ टेल मी द टाइम when he will come। यानी कि आप उसके आने का समय बताइए। थर्ड वाला सेंटेंस क्या कह रहा है, दिस एक्सीडेंट टुक प्लेस ऑन द रोड लीडिंग टू द स्टेशन। तो हम क्या कहेंगे, ये एक्सीडेंट उस जगह पर हुआ जो कि स्टेशन की तरफ जा रही है। तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, दिस एक्सीडेंट
हाँ ऐसे बना सकते हैं, बहुत आसान है, इसको हम बनाएंगे। देखिए, दिस एक्सीडेंट टुक place on the road which is leading to the station। ठीक है बेटा, ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ओके, नंबर 4 वाला देखेंगे सारे बच्चे, ध्यान से देखिएगा। देखिए 1 मिनट, हाँ नंबर 4 वाला हम देखते हैं क्या है। वी ऑल एडमायर ए मैन ऑफ करेज। हम ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं जो कि बहादुर हो, यानी हम कैसे व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं। वी ऑल एडमायर अ मैन who is courageous, courageous, courageous by nature। ठीक है, वी ऑल एडमायर अ मैन हु इज़ करेजियस बाय नेचर। आप ऐसे करके लिख सकते हैं। ऑलराइट, अगला देखिए आप यहाँ पे हमारा अब सेंटेंस कौन सा आ रहा है। देखिए बेटा, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। 5th वाला है, द हाउस ऑफ द बर्मीज आर ऑफन बिल्ट ऑफ बैम्बू। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको बनाएंगे। दी हाउस, देखो यहाँ पे देखो, दी हाउसेस of Burmese the houses of Burmese विच इज़ बिल्ट ऑफ बैम्बू, है ना। दी हाउसेज ऑफ बर्मीज विच इज़ बिल्ट ऑफ बैम्बू। तो आप विच इज़ बिल्ट ऑफ बैम्बू इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, या आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। आप इसको इस तरीके से भी लिखिए, दी बर्मीज। बेटा इसको आप इस तरीके से लिखिएगा, दी बर्मीज लिव, ऑफन, ऑफन लिखा हुआ तो ऑफन भी लगाइए, ऑफन live in the houses which are built of bamboo। ठीक है, बैम्बू से बने होते हैं इनके घर। तो आप ये वाला भले ही आप ना लिखें, ये इनकम्प्लीट हो गया, इसका सेंस थोड़ा सा डिफरेंट जा रहा है, दैट्स वाई इसको रहने दीजिए। आप इसको लिखेंगे, द बर्मीज ऑफन लिव इन द हाउसेज विच आर बिल्ट ऑफ बैम्बूज। ओके, अब हमारे कितने रह गए, आई थिंक 3 और रह गए। चलो इन्हें भी कंप्लीट कर लेते हैं। आई हैव अ बॉक्स फिल्ड विथ आलमंड्स। क्या लिखेंगे हम इसमें, नंबर 6, आई हैव अ बॉक्स विच इज़, जो कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, विच इज फिल्ड विथ डबल एल है, ये ध्यान रखना इस चीज़ का, फिल्ड विथ आलमंड्स। ओके, नंबर 7 देखो, द टाइम फॉर डिपार्टिंग हैज़ नाउ अराइव्ड। द टाइम, देखिए ध्यान से, द टाइम व्हेन, क्या लिखा हुआ है, द टाइम फॉर डिपार्टिंग। अब ये तो पता नहीं कि किसके डिपार्चर की बात आ रही है, हम यहाँ पर नॉर्मली कह सकते हैं द टाइम व्हेन
वन हैज़ टू डिपार्ट, वन हैज़ टू डिपार्ट। आप देख सकते हैं इसको यहाँ पर क्या लिखा है इसमें, ध्यान से देखिएगा। हैज़ नाउ है, देखो वन हैज़ टू डिपार्ट अराइव्ड नाउ, क्योंकि आपने एक बार अगर हेल्पिंग वर्ब लगा दी है तो यू नीड नॉट टू रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। अगला देखिए आप, इसमें नंबर 8 वाला हमारा एक और सेंटेंस रह गया, प्लीज़ आप इसे भी थोड़ा देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। देखिए, पीपल ऑक्यूपाइंग द लास्ट बेंचेस कुड नॉट हियर मी। जो लास्ट बेंचेस पे बैठे रहते हैं वो लोग मुझे सुन नहीं सकते। तो अब आप इसे इस तरीके से देखिए, पीपल हु occupy the last benches couldn't या could not hear me। समझ में आया बेटा? तो ये सारे बच्चे अब ध्यान से देख लीजिए, ये जो है मैंने आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते समझाते समझाते ये पूरा वर्क भी हाल के हाल सेंड करा है। तो आप लोग इसे अपनी कॉपी में इसी एक्सरसाइज को करेंगे और एडजेक्टिव क्लॉज को एक बार दोबारा से स्टडी करेंगे। जो मैंने यहाँ पर कॉपी में आपके सामने लिखा है, आप इसको एज इट इज़ अपनी कॉपी में ट्रांसफ़र करेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और एडजेक्टिव क्लॉज को आप दोबारा से पढ़ लीजिएगा। तो आज की वीडियो में आपका होमवर्क भी है, इसको कर लीजिएगा। थैंक यू।